गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज सिंह धाकड़ नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, SN1 रिएक्शन को अपन डिस्कस कर रहे थे। उसके लिए मैंने क्वेश्चन लिख के छोड़ा था, वो ये ही था। CH3 का होल थ्राइस CCl NaOH एक्वस के साथ गर्म किया तो अभिक्रिया, मैंने पूछा था अभिक्रिया उत्पाद का संरचना, उसका साधारण और IUPAC नाम। ठीक है, देखो कैसे हुआ था जानते हैं अपन। पहले टूटा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है तो इसका मतलब नाभिक स्नेही चाहिए, तो नाभिक स्नेही मिलेगा किससे? इस बाह्य आक्रमणकारी अभिकर्मक से। तो ये मिला Na+ और यहाँ से मिल गया OH-। अपना मतलब किससे? इससे। क्यों? ये क्या है? यहाँ नाभिक स्नेही है। ये नाभिक स्नेही अब अटैक करेगा कहाँ? ये देखें, देखो माइनस है तो माइनस किस पे अटैक करता है? प्लस पे। अब इसमें देखो भाई प्लस माइनस, जब भी तो रिएक्शन होगी। नहीं देख पा रहे लेकिन अपन अच्छी तरह जानते हैं। इस बंध को देखो, ये कैसा है? ध्रुवीय बताया था। क्यों है? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, तो यहाँ माइनस और यहाँ क्या आ गया? आंशिक धनावेश। ओके, अब इसको दिख गया क्या? प्लस। इसका काम हो गया पूरा। जैसे ही प्लस देखेगा ये क्या करेगा? इस पे क्या करेगा? ये इस पे आक्रमण करेगा। जैसे ही इस पे आक्रमण करेगा ये बाहर निकल जाएगा, ये इसके साथ बाहर निकलेगा और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो अभिक्रिया उत्पाद बन जाएगा। क्या बनेगा वो आपने लिखा होगा, उसको मिला लेना। ठीक है, नीचे दे रखा है मैंने अभिक्रिया उत्पाद का साधारण नाम। ये कौन सा नाम हो गया जो बड़े कोष्टक में लिख रहा हूँ? वो IUPAC नाम। ठीक है, अब आया अपन ने ये तो देख लिया कि सर ऐसे हुआ, ये उत्पाद आ गया ये। लेकिन कभी कभी क्या है बोर्ड में, कभी कभी क्या जनरली इसकी मैकेनिज्म पूछ लेता है, क्रियाविधि। ठीक है, अब क्रियाविधि का तरीका भी वो एक दो बार क्या है अलग तरीके से पूछ लेता है। कैसे पूछ लेता है? अपन देते ऐसे, तो वो कभी कभी क्या करता है NaOH न दे के केवल और केवल क्या दे देता है? OH। क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा हुआ है उसने बोर्ड में, क्या ये दे दिया, OH दे दिया। पूछ लेता है अभिक्रिया उत्पाद को पहचानो तथा इसकी क्रियाविधि लिखो। अगर उत्पाद को पहचानना आता है तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, और क्रियाविधि भी पूछ लेता है तो 1 नंबर का और हो जाता है, मतलब टोटल 2। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना, या केमिस्ट्री के पेपर में कभी भी 1 से ज़्यादा मतलब क्वेश्चन का वो मतलब 1 नंबर से ज़्यादा प्रश्न आता नहीं। आप देखते हो कि 4 नंबर के आते हैं, लेकिन वो एक्चुअलिटी में 4 नंबर बाहर से देखने के होते हैं। उसके अंदर झांकोगे ना तो उस 4 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको हो सकता है 4 क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है 8 क्वेश्चन मिल जाएं। ठीक है, ये देखना आप जब एग्ज़ाम दोगे, या उससे पहले अपन क्या, जब सिलेबस अपना कंप्लीट होगा तो अपन बोर्ड के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, या मैं भी आपका पेपर लूँगा टाइम टू टाइम पे, तो वहाँ आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको मालूम भी चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो क्रियाविधि 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण क्या हुआ? CX आबंध, यानी इस बंध का क्या होता है? विषमांश विदलन होता है। कौन सा विदलन? बोलो भाई, विषमांश। 11वीं क्लास में खूब पढ़ा है। विदलन, बंध का विदलन 2 तरह से होता है, समांश और विषमांश। समांश में समान मतलब बंध के दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं दोनों साजित परमाणुओं पे समान रूप से बढ़ जाते हैं, जबकि विषमांश में एक ले जाता है, दूसरा देखता रहता है। तो यहाँ क्या हुआ है? विषमांश हुआ है। ठीक है, तो विषमांश विदलन हुआ। और यहाँ ध्यान रखना मध्यवर्ती क्या बनेगा? कार्बोनियम आयन बनेगा। कार्बोनियम आयन, इसका मतलब कौन से होते हैं ये भी आपने पढ़ा है। कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती कौन सा होता है? वह स्पीसीज जिसमें कार्बन परमाणु पॉजिटिव चार्ज रखे, यानी धनावेश रखे। कैसे? देखो, ये बंद हो गया ध्रुवीय, ये ले गया इसको, यहाँ क्या आ जाएगा? आंशिक ऋणावेश, और यहाँ क्या आ जाएगा? आंशिक धनावेश। ओके, ये निकल गया यहाँ से क्या? Cl की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनों को ले गया तो इस पे क्या आ गया? माइनस, और इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस है, चरण है, धीमी धीमी गति से संपन्न होगा, तेजी से नहीं होगा, धीरे धीरे चलेगा, धीरे 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 निकलेगा। क्या? क्लोरीन। वही
इनऑर्गेनिक के चौथे चैप्टर में मैं फिर पढ़ाऊँगा अभिक्रियाओं के प्रकार। 3 प्रकार की होती हैं गति के आधार पर। एक तो मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया। मंद क्या होती है? जो कुछ मिनट घंटों में पूर्ण हो जाती हैं। अति मंद कौन सी होती हैं? जिनको महीने वर्षों लग जाते हैं। फास्ट रिएक्शन कौन सी होती हैं? जो पलक झपकने से पहले कंप्लीट हो जाती हैं। वो मैटर नहीं करता, ठीक है, वो वहाँ समझेंगे। अभी बस ध्यान रखना, ये जो विषमांश विदलन होता है ये धीरे धीरे होता है, यानी स्लो स्टेप है। और वहाँ मैं फिर बताऊँगा चौथे चैप्टर में जो स्लो स्टेप होती है वो होता है वेग निर्धारक पद, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका मतलब है वेग क्या निर्धारक, वेग निर्धारक क्या हो गया? पद। ओके, ये होता है, याद रख लेना, वहाँ कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। तो स्लो स्टेप के कारण ये पद कैसा हो गया? वेग निर्धारक पद हो गया। मतलब अभिक्रिया के वेग यानी अभिक्रिया की दर केवल इस स्टेप पे निर्भर करेगी। ये टूटा तो ये बन गया। यहाँ ध्यान रखना, कार्बन पे क्या आया? पॉजिटिव। और जब कार्बन पे पॉजिटिव आ जाता है तो क्या लगाते हैं? ईएम, कार्बोनियम आयन बन गया। अब वहाँ कार्बोनियम आयन आपको कार्बन की प्रकृति या कार्बन के प्रकार के आधार पर 3 प्रकार के बताए थे, प्राथमिक कार्बोनियम, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। यहाँ देखो जिस कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, इस कार्बन पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव। ये कितने कार्बनों से अटैच है? 1 2 3, 3 से अटैच है, तो ये किस प्रकार का हो गया? तृतीयक कार्बोनियम आयन। ओके, वही कंसेप्ट है जैसे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक वाला, ठीक है। एल्किल हैलाइड हो चाहे एल्कोहल हो, आ गया। जिस कार्बन पे पॉजिटिव हो वो 3 कार्बनों से अटैच है, ठीक है। तो 3 कार्बनों से अटैच होने के कारण तृतीयक, और पॉजिटिव होने के कारण क्या लगाते हैं अपन? ईएम। तो कार्बन पे ईएम लगाया, कार्बोनियम आयन बन गया, ठीक है, ये बना। अब स्टेप सेकंड में क्या होता है? ये जो मध्यवर्ती है इस पे कौन अटैक करेगा? नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही कौन होता है? यहाँ ये हो गया OH, देख लो, नाभिक स्नेही। अब ये क्रिया कैसी होती है? फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि आयनों के बीच में होने वाली जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं ना, वो पलक झपकने से पहले ही कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आयन हो गए विपरीत आयन, इनके बीच में जो अभिक्रिया होगी वो बहुत तीव्र गति से होगी, अपने को पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलेगा, तुरंत अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में, केमिकल काइनेटिक्स में। अभी देखो ये OH, ये तो क्या है? इलेक्ट्रॉन का भूखा है, क्यों? पॉजिटिव है। माइनस है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का धनी है। ये इस पे दया करेगा, क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉनों को इसको डोनेट कर देगा। डोनेट करने के बाद इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बॉन्ड बन गया नया। और इसी के साथ आपका क्या बन गया? बोलो, उत्पाद बन गया ये। इसका साधारण नाम हुआ तृतीयक। 4 कार्बन हो गए तो ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल साधारण नाम। और IUPAC नामकरण की बात करेंगे तो लंबी कार्बन श्रृंखला ये हो गई, अंकन कर लो कहीं से भी, 1 2 3, तो 2 पे मैथिल, ठीक है, और 2 पे ही ऑल। तो क्या हुआ? पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं तो 2 मैथिल, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और फिर 2 पे क्या है? ऑल। तो सभी को कंजेस्ट कर दो, मिला दो, 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल, या 2 मैथिल क्या लिख सकते हो? 2 मैथिल 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। ओके, ये आपकी क्या हो गई? क्रिया विधि हो गई, ठीक है, हो गया। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, हो गया ये भाई, ठीक है। बोर्ड में क्वेश्चन का भी एक बार क्या पूछा था? ये क्वेश्चन पूछा था, देखो मैं बता देता हूँ। ये पूछा था Cl और उसने ये दे दिया था OH माइनस क्या? एक्वस, गर्म कर दिया था। ये पूछ लिया था कि अभिक्रिया की उत्पाद तथा उत्पाद निर्माण की क्रिया विधि लिखो। तो वहाँ NaOH लेते थे, उसने बेवकूफ़ बना दिया, Na को गायब कर दिया, OH दे दिया, तो ये हो गया, ठीक है। ये चलो अब यहाँ देखो भाई, यहाँ ये बन रहा है आपका मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन। अब इसके लिए मैं एक चीज़ अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर सिंपल पेपर आता है तो आंसर आ जाएगा,
लेकिन अगर टफ पेपर दिया उसने तो यहाँ आंसर गलत होने की संभावना रहती है। ठीक है, कैसे उसको देखो एक क्वेश्चन की तरह से, या पहले मैं एक नोट लिख देता हूँ, वो लिखता हूँ, देखो वो लिख भी लेना आप एक नोट लगा के। अपन जानते हैं क्या, कार्बोनियम आयन के स्थायित्व का क्रम। ठीक है, पहला तो कार्बोनियम आयन के स्थायित्व का क्रम। ठीक है, ये क्रम हो गया भाई अपना क्या, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, पढ़ाया आपने। फिर उसके बाद 2 डिग्री होगा, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोनियम आयन होगा, और उसके बाद जो स्थायी होता है वो होता है मेथिल कार्बोनियम आयन। एक तो ये याद रखना जो 11th क्लास का बात थी। दूसरा नोट लगा के अगर अपन लिखें, ध्यान रखना अभिक्रिया में कार्बोनियम मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बने, ध्यान रखना अभिक्रिया में मध्यवर्ती के रूप में कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती के रूप में कार्बोनियम आयन बने तो स्थायित्व प्राप्ति हेतु इसमें पुनर्विन्यास स्थायित्व प्राप्ति हेतु इसमें पुनर्विन्यास संपन्न कराते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बने तो ध्यान रखना उसमें रीअरेंजमेंट होना है, और रीअरेंजमेंट को आप अलाउ जब भी करोगे जब उस कार्बोनियम आयन का स्थायित्व क्या हो जाए, बढ़ जाए। और स्थायित्व को कैसे इससे याद रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको ऐसे नहीं समझोगे आप, इसको तो लिख लेना, इसकी हिंट देता हूँ मैं समझाने के लिए, इसको अब समझोगे आप कैसे। मान के चलो मैंने दे दिया ये CH3 CH2 और क्या CH2Cl, ओके ठीक। अब मैंने क्या किया, विषमांश विदलन कर दिया, या ये देखो डायरेक्ट ही चलो करा देता हूँ, ये गया यहाँ माइनस और यहाँ आ गया प्लस। ठीक है, अपने को मतलब किससे, कार्बोनियम आयन से, ये हो गया कार्बोनियम आयन। ओके ठीक है, अब यहाँ देखो ये कार्बोनियम आयन किस प्रकार का है, जिस कार्बन से पॉजिटिव है, जिस कार्बन पे उससे कितने कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है, तो ये है 1 डिग्री कार्बोनियम क्या आयन। ठीक है, 1 डिग्री कार्बोनियम आयन हो गया ये। ओके, अब अपन जानते हैं कि भाई कार्बोनियम आयनों का स्थायित्व का क्रम तो ये होता है, यानी 1 डिग्री ये बना है, अगर द्वितीयक बन जाए तो बहुत अच्छा, तृतीयक बन जाए तो और भी अच्छा। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन, कार्बोनियम आयन है तो इसमें पुनर्विन्यास संपन्न कराते हैं, किसके लिए, स्थायित्व की प्राप्ति के लिए। यानी इस प्राथमिक कार्बन को अगर आप किसी भी तरह से, पुनर्विन्यास कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, किसी भी तरह से द्वितीयक में या तृतीयक कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट कर दो तो उसको ज़्यादा अपन क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे। कैसे देखो, अब जिस कार्बन पे ध्यान रखना पॉजिटिव आया है उसके पड़ोस वाला कार्बन देखना,
क्या कह रहा हूँ, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके पड़ोस वाला, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, H और H। ओके, लिख सकता हूँ, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। पड़ोस वाला कार्बन देखना ये है, क्या होगा, अब हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर देना, शिफ्ट कर देना, किधर, इस पॉजिटिव वाले कार्बन पे। ओके, करें, कर दिया, चलो सर। ये H यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ, ठीक है। तो क्या बना बोलो, CH3 C और क्या H सिंगल बॉन्ड CH3, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बोलो, यहाँ। अब देखो भाई, पुनर्विन्यास करा दिया, ये बना। अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो कितने कार्बन से जुड़ गया, 1 और 1 2 से, तो ये क्या बना, 2 डिग्री क्या, कार्बोनियम, कार्बोनियम क्या आयन। ओके, बना, बोलो। तो इसका मतलब अब देखो इन दोनों में किसका स्थायित्व ज़्यादा हुआ, 2 डिग्री का। तो इसका मतलब अगर कार्बोनियम आयन में पुनर्विन्यास के बाद अगर वो स्थायित्व ग्रहण कर रहा है तो उस पुनर्विन्यास को क्या करोगे, अलाउ करोगे, मतलब ये प्रोसेस सही मानोगे, मतलब ये ज़्यादा बनेगी और ये क्या बनेगा, कम। यानी इससे इसमें कन्वर्जन ज़्यादा होगा जबकि इसका इसमें कन्वर्जन कम होगा। यानी अगर अपन हाइपोथेटिकली देखें तो ये लगभग मान लो आप 10% बनेगा और ये तुरंत क्या, किसमें, 90% में, क्या 90% सॉरी बन जाएगा। यानी इसको 100 माने शुरू में तो ये 10% रह जाएगा और 90% उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, यहाँ काम आएगा। फिर बता देता हूँ, कार्बोनियम आयन के स्थायित्व का क्रम ये है, तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक, ठीक है। और ध्यान रखना, किसी भी अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन बने तो उसमें रीअरेंजमेंट कराओ। कैसे कराओ, पड़ोस के कार्बन के हाइड्रोजन को या मैथिल समूह को क्या कर दो, शिफ्ट कर दो। और अगर स्थायी कार्बोनियम आयन बन जाता है तो उसको अपन क्या करते हैं, उस पुनर्विन्यास को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब सही मानते हैं। ओके, जैसे ये एग्जाम्पल दे दिया। ये कहाँ काम आएगा, जब पेपर टफ होगा तो ध्यान रखना क्वेश्चन इस कंसेप्ट से ही उठ के आएगा। और वो क्या होगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, सिंपल सा क्वेश्चन दूँ, बुद्धि लगाना, ये एक तरह से होमवर्क भी हो जाएगा आपका। मैं क्या देता, CH3 CH2 CH2 Cl। ओके, इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ, NaOH एक्वस, और इसको मैंने क्या कर दिया, गरम, ठीक है। ये हो गया भाई, ये लो, यहाँ बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन मार्क कर देगा और कह देगा क्या, कि अभिक्रिया उत्पाद को पहचानो। लिख देता हूँ मैं, अभिक्रिया उत्पाद को पहचानो तथा इसकी या इसके निर्माण की क्रियाविधि लिखो, इसके निर्माण की क्रियाविधि क्या करो, ओके, लिखो। ध्यान रखना ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, एक तरह से होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, जिसको नेक्स्ट वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे। लेकिन ध्यान रखना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें ये कंसेप्ट लगा हुआ है इसलिए इम्पोर्टेंट बन गया है। ओके, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, चलो भाई ये क्वेश्चन हो गया। अब अपन चलो क्या करते हैं, ये तो SN वर्ग के बारे में दे दिया, अब लगे हाथों अपन SN2 पढ़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन SN1 और SN2 को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, ठीक है। चलो
अब अपन देख रहे हैं भाई स्मॉल बी द्विआनुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 रिएक्शन। ओके, सिंपल है। पहले तो परिभाषा लिख लें। परिभाषा तो क्या वैसे ही इंट्रोडक्शन है। क्या वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या वे SN अभिक्रिया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया दर अभिकारक तथा क्या नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर करती हो, सांद्रता पर निर्भर करती हो। ठीक है, यानी अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर, अभिकारक कौन कौन हो गए, एल्किल हैलाइड की पावर 1 और नाभिक स्नेही NU माइनस की पावर 1। ध्यान रखना ENU रिएक्शनों में अपन अभिकर्मक को ऐसे लिखेंगे, ये टूटता है किस रूप में, E+ और NU माइनस में। ठीक है, इनके नाम ध्यान रखना। ये तो होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही और ये होगा आपका क्या, नाभिक स्नेही। ओके, ध्यान रखना। अब इसकी अपन क्या देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखें इसका। एग्जाम्पल देखो, CH3Cl मान लो, चलो अपन लेते हैं कोई भी बाह्य आक्रमणकारी अभिकर्मक ले लिया ENU, गरम करेंगे तो क्या होगा, ये टूटा बोलो किस रूप में, E+ और NU क्या माइनस में। ओके, हाँ, अगर अपन बुद्धि लगाएं तो बुद्धि तो यही होगी, देखो क्या ये बंद ध्रुवीय है तो यहाँ क्या आएगा माइनस और यहाँ क्या आएगा प्लस। तो अपन जनरल अभी तक के नॉलेज के हिसाब से आंसर निकालें तो क्या होगा, ये प्लस इस माइनस को ले जाएगा, ये माइनस इसको ले जाएगा, यानी नाभिक स्नेही किस पे अटैक करेगा, इस पे, और ये इसको बाहर निकाल देगा। तो यहाँ से क्या बाहर निकला बोलो, ECl तो बाहर निकल गया और आपका क्या बन गया, ECH3 और क्या NU। ठीक है, ये हो गया प्रतिस्थापन उत्पाद, प्रतिस्थापन क्या उत्पाद हो गया। ठीक है, अब आई इसकी क्रिया विधि, वो देखो मेन जो है वो ये है। चलो अब इसकी अपन क्या देखते हैं, क्रिया विधि। चलो यहाँ देखते हैं क्रिया विधि। क्रिया विधि, ठीक है, क्रिया विधि ध्यान रखना क्या होगी, एक चरण में संपन्न होगी, एक पद में क्या संपन्न। ठीक है, क्या होगा, यहाँ देखो इस कार्बन की जो संकरित अवस्था है वो है sp3 संकरण के कारण इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, चतुष्क फलकीय। इसकी जो आकृति है वो कैसी होगी, चतुष्फलकीय, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ C1 2 3 और ये क्या 4। ठीक है, Cl H और क्या H। यहाँ ध्यान रखना आप, ये 3D रिप्रेजेंटेशन है,
ये जो थिक वेज होती है, मोटी जो बॉन्ड है, ये क्या होता है आपकी ओर, और ये जो डैश डैश लाइन है ये किधर होता है अंदर की ओर। ठीक है, हो गया। क्या कह रहा हूँ, ये तो आपकी ओर होगा और ये अंदर की ओर होगा, और ये दोनों एक प्लेन पे होंगे। ठीक है, हो गया। अब करें, यहाँ ये आक्रमण केंद्र कार्बन हो गया। देखो इन चीज़ों को ध्यान रखना, आक्रमण केंद्र, आक्रमण केंद्र क्या, कार्बन। ठीक है, तो कौन सी संकृत अवस्था में है, sp3 संकृत अवस्था में। ठीक है, क्या होगा इस अभिक्रिया में, ध्यान रखना, जो नाभिक स्नेही है आक्रमण केंद्र कार्बन पर पीछे से आक्रमण करेगा। पीछे किधर हुआ, ये हटने वाला ग्रुप हो गया नाभिक स्नेही, तो आने वाला नाभिक स्नेही किस पे, हटने वाले नाभिक स्नेही के पीछे से क्या करता है, आक्रमण करता है। ये लो भाई, ये माइनस, अब ये किधर से, इसके जस्ट अपोजिट साइड से यू, धीरे 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 क्या करेगा, आक्रमण करेगा। ठीक है, एक मिनट, इसको अपन किस नाम से जान रहे हैं, आगंतुक, आगंतुक क्या, नाभिक स्नेही। ठीक है, ये हो गया आपका आगंतुक नाभिक स्नेही। इस अभिक्रिया में क्या होता है, आगंतुक नाभिक स्नेही आक्रमण केंद्र, एल्किल हैलाइड के आक्रमण केंद्र कार्बन पर पीछे से धीरे धीरे क्या करता है, अटैक करता है। और जैसे जैसे ये इसके पास पहुंचेगा, आगंतुक नाभिक स्नेही इस आक्रमण केंद्र कार्बन के पास पहुंचेगा, इससे दूरी बढ़ेगी किसकी, इस हटने वाले नाभिक स्नेही की। तो ये स्टेप आपकी कैसी होती है, स्लो। कैसी स्टेप होती है, स्लो, स्लो प्रोसेस होता है, ध्यान रखना। अब क्या होती है, एक कंडीशन ऐसी आती है कि आगंतुक नाभिक स्नेही और हटने वाला नाभिक स्नेही इस आक्रमण केंद्र कार्बन से आंशिक रूप से क्या हो जाते हैं, बंधित। कैसे, देखो, डबल डैगर उच्च ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है डबल डैगर। यहाँ देखो, ये आक्रमण केंद्र कार्बन, ये आगंतुक नाभिक स्नेही और ये हटने वाला। ये कंडीशन ऐसी आ जाती है जहाँ आगंतुक और हटने वाले नाभिक स्नेही आक्रमण केंद्र कार्बन से क्या आंशिक रूप से क्या हो जाते हैं, बंधित। टोटल चार्ज क्या है, -1 है, तो यहाँ -½ हो जाएगा, और यहाँ भी इस पे क्या आ जाएगा, -½ यहाँ इस कार्बन की जो वैलेंसियाँ आपको 5 दिखाई दे रही है। ठीक है, इसलिए इसका स्थायित्व क्या हो जाता है, बहुत कम। इसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, ऊर्जा ज़्यादा होती है तो स्थायित्व कम होता है। और इस बीच वाली अवस्था को कहते हैं अपन संक्रमण, संक्रमण अवस्था। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, TS, ट्रांजिशन स्टेट। उच्च ऊर्जा वाली होती है जिसके कारण इसका स्थायित्व क्या होता है, कम। ये साइन डबल डैगर कहलाता है जो उच्च ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आ गया। मध्य में क्या बन गई, संक्रमण अवस्था। अब ये संक्रमण अवस्था जैसे ही बनेगी क्या होगा, ये आगंतुक इससे जुड़ेगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कैसे देखना भाई, आगे जगह नहीं है तो इसलिए मैं नीचे को यूज कर रहा हूँ। यहाँ से ये Cl तो क्या निकल जाएगा बाहर। अब जो फाइनल उत्पाद बना उसमें देखना एक अलग चेंज आएगा। ये देखो, H H H और क्या H, ये हो गया, सॉरी H नहीं, यहाँ कौन आया, Nu। ये लो भाई, ये उत्पाद बन गया। ठीक है,
जैसे ही ये इससे बॉन्ड बनाएगा, ये इससे दूर भागेगा, हट जाएगा, बाहर निकल गया, ये इससे जुड़ गया। अब यहाँ देखो एक चीज़ देखने की है, क्या ये आपका क्या बना, उत्पाद, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन उत्पाद। ओके, ठीक है, प्रतिस्थापन उत्पाद बन गया। अब यहाँ देखो, शुरू में देखो आक्रमण केंद्र कार्बन पे जुड़ने वाले बंध कैसे थे, ये हाइड्रोजन आपकी ओर था और ये दूर था। जैसे ही उत्पाद बना, ये विन्यास यूं है और उत्पाद निर्माण में ये विन्यास क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये घटना कहलाई, ये एक साइंटिस्ट था, कौन, वॉल्डन। तो वॉल्डन नामक वैज्ञानिक ने इस घटना को खोज की। इसमें क्या हो रहा है, उल्टा, केमिस्ट्री में उल्टे को कहते हैं प्रतीप। तो यहाँ क्या होता है, SN2 अभिक्रिया में उत्पाद निर्माण के समय, क्या कह रहा हूँ, SN2 अभिक्रिया में उत्पाद निर्माण के समय आक्रमण केंद्र कार्बन से, यहाँ आक्रमण केंद्र कार्बन ये है, से जुड़ने वाले बंधों का विन्यास, यहाँ देखो अभिकारक में ये है बंधों का विन्यास, और जैसे ही उत्पाद निर्माण हुआ, आक्रमण केंद्र से जुड़ने वाले बंधों का विन्यास क्या हो गया, उल्टा। ये घटना कहलाती है वॉल्डन प्रतीपन। क्या कहलाती है, वॉल्डन प्रतीपन। तो ध्यान रखना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, चलो इसके नीचे ही लिख देता हूँ, वॉल्डन प्रतीपन, वॉल्डन प्रतीपन। ठीक है, ये आता है आपका। ठीक है, ये घटना हो जाती है। ये इसकी क्या हो गई, क्रियाविधि। यहाँ देखने को क्या लग रहा है कि सर 2 चरणों में हो गई, लेकिन ये 2 चरण नहीं है। जैसे ये बनता है तुरंत ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये SN2 अभिक्रिया की क्या हुई, क्रियाविधि, जहाँ आक्रमण केंद्र कार्बन पर आगंतुक नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण करता है, संक्रमण अवस्था बनती है, जो किस में चेंज हो जाती है, उत्पाद में। संकरण अवस्था में आक्रमण केंद्र कार्बन पे जुड़ने वाले या आक्रमण केंद्र कार्बन की संयोजकता लगभग आंशिक 5 होती है, अतः इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो स्थायित्व कम हो जाता है, और स्थायित्व कम होने के कारण ये तुरंत किस में चेंज हो जाता है, उत्पाद में। ठीक है, ये हो गई SN2। आज के लिए अपना इतना ही बहुत है। वो क्वेश्चन दिया था, उसको करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन उसको सॉल्व करेंगे और इसको पैरेलल अपन SN1 SN2 में अंतर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।